सॉरी मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने कंटिन्यूअस वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, पर मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ कंटिन्यूअसली वीडियो डालना। तो हमारा जो टॉपिक छूट गया था उसके बारे में बात करते हैं हम लोग जॉब के ऊपर कि मेरे को जॉब कैसे मिली है फार्मासिस्ट में, और मैं भी क्या मेरी जॉब है, क्या पोजीशन मेरा क्या काम है, और जो भी यहाँ पे जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहता है, कैसे इंटरव्यू होता है, क्या चीज़ें करनी पड़ती है, क्या उनका मतलब रिक्वायरमेंट होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और लास्ट में आप लोगों को ये बताऊँगा कि मैं यूके आना चाहिए नहीं आना चाहिए, या क्या-क्या आपके मतलब ड्रॉ है, प्रो एंड कॉन्स दोनों बता दूँगा आप लोगों को मैं, और एडिशनल पॉइंट्स भी है, तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? तो हम बात करते हैं मेरे जॉब के ऊपर। तो मैं ये जॉब करता हूँ एनएचएस में, मेडिकल फार्मेसी है उसमें, अंडर में एनएचएस का आती है वो। तो मेरा जो रोल है, मैं असिस्टेंट फार्मासिस्ट हूँ। तो मेरा जो बेसिकली काम ये है कि मैं पेशेंट को काउंसलिंग देता हूँ। मतलब यहाँ पे डॉक्टर क्या होता है, जैसे इंडिया में अलग होता है, यहाँ हेल्थ केयर सिस्टम अलग होता है। इंडिया में ये ऐसा होता है कि आप मतलब डॉक्टर सिर्फ आपको दवाई-ववाई सब लिख देता है, डॉक्टर से पूछ कर देता है, पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर आपको डायग्नोज़ करता है, फिर आपको बता देगा ये सिम्पटम्स है, एक रिपोर्ट देता है, वो रिपोर्ट लेके पेशेंट हमारे पास में आता है, फार्मासिस्ट के पास में आता है, फिर फार्मासिस्ट को पूरा काउंसलिंग करता है, फिर उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन जो नियरेस्ट फार्मेसी होती है वहाँ जाता है, वो लोग वहाँ से मेडिसिन डिलीवर करते हैं, वो लोग मेडिसिन देते हैं, समझाते हैं सब कुछ, उसका भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो फार्मासिस्ट के पास में आता है। तो उसको अप्लाई करने का सिंपल सा रूल है, आप लोग उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जैसे मेडिकेयर है तो आप मेडिकेयर फार्मेसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, सारी डिटेल फिल कीजिए जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। फिल करने के बाद में आपको इंटरव्यू कॉल आता है। इंटरव्यू कॉल में क्या-क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या होता है, अगर आपको प्रोफेशनली जानना हो, मैंने कैसे क्लियर किया था, क्योंकि मेरे को भी मैंने जब दिया था तो मेरा सेकंड टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम मेरा रिजेक्ट हो गया था। तो सेकंड टाइम मैंने प्रिपरेशन करी थी, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, राइट अप्रोच क्या है उसकी, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, कैसे रिप्लाई, क्योंकि हमारा क्या होता है कि हम लोग इंडिया से आए तो एक्सेंट में भी डिफरेंस आता है। हमको समझना पड़ता है कि उन लोगों का एक्सेंट क्या बोलना चाह रहे हैं वो लोग। कभी-कभी बहुत डिफरेंट चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? तो वो चीज़ों को भी लेके हमको चलना है। तो उसी में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे राइट अप्रोच करना है कि आपका एक बार में हो जाए, आपको प्रॉब्लम ना आए। मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं मैसेज में रिप्लाई करूँगा आप लोगों को मैं, ठीक है? कमेंट कर दीजिएगा या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? अब आगे चलते हैं कि यहाँ पे सबसे अच्छा सिस्टम ये है हेल्थ केयर का। इंडिया में है पर यहाँ भी उस इंडिया से अच्छा है। जो लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे वही दिक्कत आती है, अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, ये मिथ है भाई, मिथ। सरासर झूठ बोला जाता है। आप मेडिसिन्स लेके मैं मेडिसिन्स लेके आया हूँ, मेरा ड्रॉर भरा पड़ा है पूरा, दिखा दूँगा। एक मेडिसिन का यूज़ नहीं हुआ मेरा। एक तो बीमार पड़ते नहीं हो आप, और भगवान करके बीमार पड़ो भी ना आप। तब भी अगर पढ़ते हो आप, सुबह 8 बजे फ़ोन लगाओ, यहाँ पे टाइमिंग होता है, टाइमिंग के हिसाब से आपको अगर आज के दिन में अपॉइंटमेंट चाहिए 8 बजे फ़ोन लगाओ, आप 8 बजे फ़ोन लगाओगे तो सेम डे का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अगर 11 बजे फ़ोन लगाओगे तो जब भी आपको जिस दिन दिन का चाहिए उस दिन का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा आपको। मैं खुद अभी तक ले चुका हूँ, मैं खुद फार्मेसी में काम करता हूँ तो मुझे पता है प्रोसेस। ईज़िली अपॉइंटमेंट मिलता है, जाओ, अपने आप को डायग्नोज़ करवाओ, मेडिसिन्स लो, कुछ ₹1 देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप आईसीएस पे कर चुके हो, तो आपको ₹1 देने की ज़रूरत नहीं। बस यही मेरा कहना है कि अगर यहाँ पे आ रहे हो या कहीं भी जा रहे हो, आउट ऑफ इंडिया कहीं भी, कभी भी घूमने भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो हेल्थ इंश्योरेंस लेके जाना। और कुछ मेडिसिन्स है जो नॉर्मल है, जैसे मैं फार्मासिस्ट हूँ मुझे पता है, तो मैं बताता हूँ जो हमेशा आपके एक छोटे बैग में होना ही चाहिए। एक तो फीवर की पेन किलर, मल्टीविटामिन्स, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई, ये परमानेंटली आपके इसमें होना चाहिए। ऊपर से बैंडेज और एक सैनिटाइज़र, ये चीज़ें आपके छोटे पॉकेट बैग में होना चाहिए। और जो भी आपकी जो मेडिसिन रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हो वो, ये आप मेडिसिन हमेशा कहीं भी जाइए तो रख के जाइए। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स और ये जो विटामिन मैंने बताया वो लेके आना आप लोग, ठीक है? अब बात करते हैं कि मेरे पास आज की डेट में 5 कंपनी के ऑफर लेटर थे, उसमें से मैंने ये चूज़ करा। तो पहला था मेरे पास स्पार से, हेंडरसन ग्रुप से। यहाँ पे जो इतना भी स्पार होता है, स्पार मतलब जैसे जिनको पता नहीं होगा बताता हूँ, स्पार मतलब क्या होता है कि अ, हम लोग जैसे हमारा डीमार्ट होता है और रिलायंस मार्ट होता है, बिग बास्केट होता है, ऐसा यहाँ पे होता है स्पार। मतलब वहाँ पे आपको ग्रोसरी का आइटम भी मिलेगा और साथ ही साथ में खाने पीने का आइटम भी मिलेगा, रेस्टोरेंट टाइप में भी होता है, दोनों अटैच होता है। तो यहाँ पे जो उसको मैनेज करता है वो हेंडरसन ग्रुप होता है। मैंने 4 लोगों का इंटरव्यू क्लियर करवा चुका हूँ अभी तक। 4 लोगों को मैंने गाइड करा है
कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस होता है, क्योंकि हेंडरसन ग्रुप में अप्लाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी 10th मतलब बोल सकते हैं कि 10-10 चीज़ें पूछता है कि कैसे क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है। तो उसके रिगार्डिंग सीवी भी होना चाहिए आपका, क्योंकि क्या होता है कि सीवी आपका मैच पे प्रोफाइल से नहीं होता है तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाता है। तो मस्ट ऑफ ऑल ये होता है कि सीवी और फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट होना चाहिए यहाँ का फॉर्मेट बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो यहाँ का फॉर्मेट जानना है आपको तो मुझे मेल कर देना, मुझे मतलब डीएम करना, मैं आपको फॉर्मेट भी भेज दूँगा इसका, ठीक है। क्योंकि मैंने भी बहुत लोगों से बात करके, नेटवर्किंग करके, सब चीज़ें जान के आपको डिटेल दे रहा हूँ मैं, कुछ भी ऐसा हवा में नहीं फेंक रहा हूँ मैं, इसलिए मेरी वीडियो आने में टाइम लगता है। जो होता है जेन्युइन देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, अभी हेंडरसन में बहुत ह्यूज हायरिंग कर चल रही है, आप लोग अप्लाई करोगे आपको जॉब इजीली मिल जाएगी, ठीक है। बट आपको अप्रोच सही होना चाहिए। इंटरव्यू में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वेश्चन होते हैं वो मुझे पता है, वो मैंने क्योंकि मैं चालू करवा चुका हूँ तो मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद में होटल्स होते हैं, होटल में असिस्टेंट अकोमोडेशन हो गया, आपका पोर्टर हो गया, उसके बाद में आपका क्या बोलते हैं फूड एंड बेवरेजेस में हो गया। तो ये भी चीज़ें हैं मेरे पास, तो अकोमोडेशन असिस्टेंट का, फ्रंट स्टाफ का, और हमारे क्या बोलते हैं किचन असिस्टेंट का था मेरे पास में। ये चीज़ें मेरे पास इंटरव्यू था वो बड़े बड़े होटलों में, यहाँ पे तो वहाँ पे खाना भी मिलता है आपको। एक रेस्टोरेंट है वहाँ यहाँ पे, बर्गर किंग करके, वहाँ का भी मुझे है, और मैकडी का भी था मेरे पास में। तो ये चीज़ें मतलब मेरे पास यहाँ का था, तो मुझे अब बता देना, किसी को चाहिए तो मैं भेज दूँगा आप लोगों को। और एट द एंड ये बोलूँगा कि भाई सब कुछ हो जाता है, बस नीयत साफ रखो और अपनी मम्मी पापा की बात सुनो, उनका ध्यान रखो। कभी भी कोई ऐसा काम मत करो जीवन में कि जो उनकी नज़रों में या आपकी नज़रों में या किसी की नज़रों में उनको झुका दे, ठीक है, या आप उनसे नज़र ना मिला पाओ। हमेशा ये काम करो कि वो 4 लोगों के सामने बोल पाए कि मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये वहाँ रहते हैं, वो ये लोग इतने अच्छे से काम करते हैं, या ये लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा जीवन में महत्व अपने मम्मी पापा हैं, कोई नहीं है। और दूसरा सब कुछ बाद में है। आपके जो जो सबसे प्रिय चाहने वाले हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आपको इतने आगे पहुँचाया है, तो उनको आप ज़्यादा महत्व दे दीजिएगा जीवन में। वो बोलते हैं ना कि जीवन में जिनकी वजह से आप ऊँचाइयों पे पहुँचते हैं, तो कभी-कभी उनको भी शुक्राना कर देना चाहिए, कभी-कभी उनको धन्यवाद दे देना चाहिए। क्योंकि हमारे मम्मी-पापा मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, इंडिया से बिलॉन्ग करता हूँ मैं, तो कभी हम हमारे मम्मी-पापा से या पापा से इतना अटैच ही नहीं हो पाते हैं कि हम उनको गले लगा के कुछ करके शुक्रिया तो बोल सकें। बट हम उनका हमेशा सम्मान करेंगे, उनके लिए वही बड़ी बात होती है। कभी भी कोई गलत काम नहीं करना है यहाँ आके। यहाँ आने के बाद देखा है मैंने बहुत सारे लोग इल्लीगल भी काम करते हैं, 40 घंटे भी काम करते हैं, बट वो चीज़ें अलग होती हैं। वो जब पकड़ाएँगे तो वो उनके मैटर है, तो वो उनका जाएगा। और मेजरली हो जाता है लड़के थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं लड़कियों के चक्कर में भाई। अभी मैं 4 केस सुन चुका हूँ, डिपोर्ट कर देते भाई यहाँ पे। ज़रा सी गलती, आपका पूरा करियर बर्बाद भाई। क्या बताऊँ इंडिया जाके कि क्या किस लिए रिपोर्ट हो गए हो। तो वो चीज़ें मत करो कि कोई भी गलत काम मत करो। करने के पहले 4 बार सोचो अपने घर वालों के बारे में और अपने करियर के बारे में कि क्या बोलोगे जाके, क्या मुँह दिखाओगे, ठीक है? और मैं भी यही, कुछ भी काम चालू करता हूँ तो 4 बार सोचता हूँ, उसके बाद ही करता हूँ, ठीक है? दोस्त अच्छे बनाओ, यहाँ पे कोई किसी का सगा नहीं है, जिसको मतलब सब आपके ऊपर चढ़ के जाने वाले हैं। तो मेरा एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे यही था कि यहाँ पे काम सबसे लो, नेटवर्किंग सबसे रखो, बुराई किसी से मत रखो, बट सबसे लिमिटेड। क्योंकि यहाँ पे सब वही करने आए हैं जो आप करने आए हो। सबको अच्छी लाइफ, अच्छी जॉब सब चाहिए। तो कब कौन आपके कंधे पे पाँव रख के आगे निकल जाएगा पता भी नहीं चलता है। और ख़ासकर इंडियंस, कभी भी इंडियंस पे ट्रस्ट मत करना। क्योंकि मैंने देखा है, मैं एक जगह काम कर रहा था, जब मेरी मेडिकल में जॉब नहीं लगी थी, एनएचएस में जॉब नहीं लगी थी, तब मैं वहाँ कर रहा था। तो वही वो इंडियंस मुझे ऐसा बिहेव कर रहे थे, ऐसा देख रहे थे कि भाई मैं मतलब मेरा काम ये था कि जब जस्ट मुझे कार वहाँ पे जो हम इंडिया में जो बड़ा झूले होते हैं ना, जो स्लाइडिंग होती है, तो उस पे वो यहाँ पे कारपेट रहता है, वो कारपेट मुझे उठा के खड़े रखना पड़ता था बस। इतना मुझे काम इतना था। तो वो भाई वैसा देख रहे थे मुझे कि मैं बहुत भाई नीचे जाति का छोटा-मोटा इंसान, मतलब ऐसा कर रहे थे, जबकि वहाँ पे सेम इसी कंट्री के लोग इतने अच्छे से पोलाइटली मुझे हाथ मिला के दे रहे थे, थैंक यू बोल रहे थे, थैंक यू मैन, थैंक यू, मतलब इतना वो कर रहे थे, इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे। तो वो चीज़ें होती है। तो अपने ही होते हैं ना, हमेशा अपने को धोखा देते हैं। तो ध्यान रखना,
लास्ट में ये बोलूँगा मैं कि आप सब अपना ध्यान रखना, अपने घर वालों का ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब वीडियो डेली बेसिस पे आएगी। ठीक है, चलो बाय बाय।